कान खोल के सुन ले, वो एक बालक अपना शिष्य के द्वारा इस पूरे धनानंद के शासन को उखाड़ के फेंक दिया था। 5 लाख पैदल सैनिक, 2 लाख घुड़सवार, 5000 हाथी सब बेकार हो गए केवल एक चाणक्य के नीति से। तो ये 30,675 से जो चैलेंज आप ले रहे हैं, सब अपने आप में चाणक्य है। और 30,675 चाणक्य जिस दिन बीड़ा उठा लेगा ना, आपके कुर्सी सहित शासन को उठा के गंगा में प्रवाहित कर देगा। इसलिए ध्यान से बोला करिए और विज्ञापन को पढ़ा करिए, तब बोलिए। जिद करने से नहीं होता है, यहाँ फांसीवादी शासन नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री अब मुसोलिनी नहीं बनिए, नहीं तो हिटलर जैसा आत्महत्या करना पड़ जाएगा, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहिएगा। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री को कहना चाहता हूँ कि जब विनाश की समय आती है ना, तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। वही चाणक्य अपने नीति में लिखे हैं कि न निर्मिते केन न सुरवते हेम मई कुरंग तथापि कृष्णा रघुनंदस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। अर्थात न किसी ने कहीं निर्मित होता है, न किसी ने देखा था, और न ही किसी ने सुना था कि सोने का मृग भी होता है। लेकिन उसकी तृष्णा रघुनंदन जो राम जी साक्षात भगवान थे, उनकी मति को भ्रमित कर दिया और उनको विनाश की तरफ ले गया, जिनके कारण उनकी पत्नी का हरण हो गया। तो आपका भी विनाश का समय अब नजदीक आ रहा है, हमको लगता है। और आपका जो बुद्धि है वो भ्रमित हो गया है। तो इतने गुणवान, इतने तेजवान और इतने सक्षम शिक्षक को बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, और तंगहाली में जीने के लिए आप बार बार, ऊपर से प्रताड़ित होने के बाद भी आप रोज नया बयान दे के उसको गाली देते हैं ताकि वो कहीं जाके आत्महत्या कर ले, नहीं तो आपको आके गोली मार दे। इस तरह का वक्तव्य अगर आप किसी गुणवान शिक्षक को बार बार दीजिएगा और उसका अगर वैल्यू बिहार की सरकार नहीं करेगी, तो बिहार की दशा क्या होगी वो आप अच्छी तरह से जानते हैं शिक्षा मंत्री। और आप लोग का नीति ये नहीं है कि बिहार के बच्चे पढ़ के IAS IPS और ऑफिसर बने। आप तो ऐसी ऐसी नीतियां चलाते हैं कि मेरिटधारी शिक्षक रोड पे घूमे और बच्चे जो स्कूल में है खिचड़ी खा के मजबूत हो और मजदूर बने, ताकि हमारा वोट बैंक भी बचा रहे और हम उस पर शासन भी करें, उसका शोषण भी करें। और इसी का नतीजा है कि 70 नंबर और 75 नंबर प्राप्त करने वाले जो नॉन मेरिट वाले हैं, उसके पक्ष में आप निरंतर बयान देते जा रहे हैं। तो क्या ये 30,675 जो मेरिट में दिन रात मेहनत करके पढ़ के और अपने दम पर आए हैं, वो क्या बेवकूफ हैं? ऐसे ही जाने देंगे? अपने हक को छीन लेंगे। अगर नहीं छीनने दीजिएगा तो हलक में हाथ डाल के निकाल लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ये सभी मेरिटधारी जो है दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। अब बिहार का भाग्योदय यही शिक्षक करेंगे। और मैं ये जानता हूँ अच्छी तरह से कि अगर इनकी नियुक्ति हो गई तो आपकी जो सत्ता है उसका सुपड़ा पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। और आपकी गलत नीति जो है खिचड़ी खिला के बच्चे को बरगला देने का और साइकिल बांध के बच्चे को स्कूल बुला लेने का, वो नहीं चलेगी। आप सब जानते हैं कि केवल सरकारी स्कूल में बच्चे 12 बजे के बाद कटोरा छिपा लेके पहुंच जाते हैं और खिचड़ी खाने के 1-1:30 बजे के बाद फिर लेके घरे चलाते हैं। पढ़ते कब हैं? आप तो चाहते हैं कि नॉन मेरिट वाले शिक्षक को बहाल करें ताकि वो खिचड़ियावा खिलाते रहे और जाके इधर उधर बरगलाते रहे, बच्चा पढ़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा तो कॉन्वेंट स्कूल में न पढ़ता है। जो गरीब, जो शिक्षक बेचारे 2,000-3,000 कमाने वाले हैं, उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल गई तो वो आपके जैसे चोर घोचू अब मूर्ख मंत्री को नहीं चुनेंगे ना। इसीलिए आपको भय है कि 50,000 जो ठेला है उनको बहाल कर दिया जाए ताकि वो हमारा चापलूसी जिंदगी भर करते रहे। क्योंकि मेरिट वाले लोग तो सत्य पे बात करेंगे ना, और सत्य की क्षय नहीं होता है, आप भी जानते हैं। सत्य की जीत हमेशा हुई है, आज भी होगी, लेकिन आपको तो भय सत्य से ही है। सत्य पे अगर चलते तो आपकी सत्ता बरकरार रहती, लेकिन आपका विनाश होना है। इसलिए आपकी बुद्धि जो है वो विपरीत हो गई है।
चाणक्य एक बात और कहे थे कि गुणी व्यक्ति को क्यों पूजा जाता है। उन्होंने लिखा है कि गुणे रुतमताम याति च नोचर आसन संस्थिता प्रसाद शिखर अस्थोपि काकह किम गरुडायते। अर्थात बड़े शासन पे बैठ जाने से किसी का पूजा नहीं किया जाता है। ऊंचे आसन पे आप बैठ के सोच रहे हैं कि आप बहुत बड़े बलवान हो गए तो आपको पूजा जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है। पूजा उसकी होती है जिसमें गुण होता है। क्योंकि अगर कोई कौवा अगर महल के सबसे ऊपर वाले अटारी पे बैठ जाए तो गरुड़ नहीं हो सकता है। काका किम गरुड़ाते, कौवा कभी गरुड़ नहीं बनता है कितना ऊंचा बैठ जाए। वही आप कौवा है, आप बूझ रहे हैं कि गरीब और गरुड़ को दबा दीजिएगा। हम लोग शेर हैं और शेर की तरह से ठोक के अपने हक को ले लेंगे। आपको जितना प्रताड़ित करना है कर लीजिए, चूंकि आपकी अभी समय है। एक दिन सबका, चाहे रावण का भी आया था, आपका भी घमंड चूर हो जाएगा। और इस गुणवान और तेजवान शिक्षक से अगर आप नहीं पढ़वाना चाहते हैं तो आप जाके गंगा में कूद जाइए, डूब जाइए, श्राद्ध कर्म हम लोग कर देंगे। क्योंकि गुण ऐसे नहीं आता, गुण करने पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सत्य की राह इतनी कठिन होती है कि बच्चे दिन रात केवल सत्य को बचाने के लिए प्रयासरत होते हैं। अचानक तो बार बार लिखे हैं जो आपके धरती के ऊपर है, उसको क्यों नहीं पढ़ते हैं आप। उन्होंने ये भी लिखा है कि गुणी सर्वत्र पूज्यन्ते न महत्योपि संपदा। गुणी सर्वत्र पूज्यन्ते न महत्योपि संपदा पुण्यंदु किम तथा बंधो निष्कलंको यथाकृत। अर्थात गुणी व्यक्ति की पूजा हर जगह की जाती है। उस प्रकार जिस प्रकार दाग से सहित पूर्णिमा के चंद्रमा को उतनी पूजा नहीं की जाती है जितनी दूज की चंद्रमा की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा कि शिवजी दूज के चंद्रमा को अपने शीश पे धारण किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें दाग धब्बा नहीं है, चोरी चमारी नहीं है, फ्रेश है, इसलिए गुणी है, इसलिए उसका पूजा होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि 50,000 वाला बड़का चंद्रमा जो फैला है उसको पहुंचा दिया जाए, जो चोरी चमारी करते रहे और उसके बावजूद आपका पूजा हो तो ये आप वहम में न रहे। हम लोग दूज के चांद है, भले ही 30,675 है तो क्या हुआ, उस 50,000 पे जरूर बारी है जो फेल होने के बाद भी आपके पास चापलूसी करने पहुंच जाता है। हम लोग चोर नहीं हैं, हिम्मत वाले हैं और हिम्मत से लड़ के अपना संघर्ष करके अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे। और हाई कोर्ट के जज से भी अपील करिए कि वो भी सत्य का साथ दे और देंगे भी। लेकिन आपके शासन में उस से भी भरोसा लोगों का उठ रहा है। आप एक केस को 3-3 साल, 4 साल लंबाते हैं जिससे कि बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाए। और जब वो टूट के बिखरने लगेगा तो आप जाके उसको राहत पैकेज दीजिएगा कि गरीब हो गया है, इसको बीपीएल में जोड़ दो। ये नहीं सोच रहे हैं कि जो बच्चा अभी संघर्ष करने में एबल है, जिसके शरीर में शक्ति है, वो अपना ऊर्जा जाके कहीं अच्छे जगह लगाए ताकि हमारे राज्य का विकास हो सके। लेकिन ये सब उनको दिखता कहाँ है। मेरिट के लिए हम लोग 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी शिक्षा मंत्री जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताता है, चौधरी बनाता है सबको, विजय चौधरी एक बार विज्ञापन क्यों नहीं करता है। अगर विज्ञापन निकला है, 3-4 बार प्रकाशित हुआ है, 30,000 बच्चे रोज संघर्ष कर रहे हैं, तो एक बार तो उसको देखना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बार जरूर सोचेगा कि क्यों हल्ला हो रहा है इतना। लेकिन वो चोर मंत्री है, इसलिए चोर का सपोर्ट करता है। सत्य की जीत हमेशा हुई है, अब होती रहेगी। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, अवश्य होगी।